तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई सब का सब यहाँ पे खत्म होने जा रहा है भाई। अनबिलीवेबल 90% स्क्रीन आदित्य चोपड़ा ने अपनी जेब में कर ली हैं। और ये कैसे हो सकता है ना? अनबिलीवेबल, मुझे भी अनबिलीवेबल लग रहा है, लेकिन जब मैं आप लोगों को इसकी डिटेल बताऊंगा तो आप लोग भी शॉक हो जाओगे। भाई जिस तरीके से इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है उस तरीके से तो ये साफ दिख रहा है कि सिर्फ वॉर 2 हिंदी में भाई साहब 100% यहाँ पे स्क्रीन से लेके बैठेगी 14 अगस्त को। और इन दोनों के अलावा और कोई दूसरी मूवी मुझे लग नहीं रहा है कि एग्जीबिटर्स देंगे। सितारे में भी हो सकता है कि उस टाइम पे इतने ज्यादा शोज दे के ना बैठी हो, क्योंकि जब तक बहुत टाइम हो जाएगा उस मूवी को। लेकिन भाई वॉर 2 वाले यानी कि आदित्य चोपड़ा ने तो भाई कसम खा ली है कि मैं हार नहीं मानने वाला। और यहाँ पे कूली वाले, क्योंकि कूली की कल इनसाइड रिपोर्ट्स आई थी, अब वहां के जो फैंस हैं भाई उनका कहना यह है कि अभी आदित्य चोपड़ा को जो करना है करने दो, हम लास्ट में आएंगे। लेकिन भाई लास्ट में अगर आएंगे तो वो करेंगे क्या? अब यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को सारी रिपोर्ट्स बताता हूँ। इवन मतलब एनटीआर मुंबई में एंटर कर चुके थे और जो इनका डांस बैटल है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। भाई साहब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ऐसी ही न्यूज मिलती रहे। भाई देखो, कम से कम इस वीडियो पे 300 लाइक चाहिए, मजा भरपूर आएगा जितने भी वॉर 2 वाले हैं। तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ स्क्रीन्स का ही, क्योंकि मुझे पता है स्क्रीन्स को लेके आप लोगों ने क्लिक किया है, इसलिए आप लोग अगर देख के ये वीडियो को जाना भी चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आगे भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वॉर 2 ने हिंदी मार्केट में 100% सिंगल स्क्रीन एंड 100% आईमैक्स और 90% नेशनल चेन यहाँ पे हासिल कर ली हैं। किसने? आदित्य चोपड़ा ने। ये अभी इनसाइड रिपोर्ट्स है। हिंदी मार्केट में कम से कम 5500 स्क्रीन्स एंड अन्य दक्षिण भाषाओं में कम से कम 2700 और 3200। अन्य दक्षिण भाषाओं मतलब कौन सी? हिंदी को छोड़ के, जैसे कि तमिल हो गई, जैसे कि कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, तेलुगु हो गई, तो ये उसकी बात हो रही है। कुल स्क्रीन काउंट्स यहाँ पे 8000 का आ रहा है भाई। अभी रिलीज होने में पूरा 1.5 महीना बाकी है और 8000 स्क्रीन यहाँ पे आदित्य चोपड़ा अभी से ही रिजर्व करते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि अभी से उन्होंने पकड़ लिए भाई, अभी से ही उन्होंने हड़काना शुरू कर दिया है एग्जीबिटर्स को। और डिस्ट्रीब्यूटर तो खुद ही है। एग्जीबिटर्स को उन्होंने अभी से ही पप्पू देना शुरू कर दिया है कि भाई अगर तुमने ये नहीं किया तो समझ लो आगे अल्फा भी है, समझ लो। एंड यहाँ पे भाई साहब अब तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा क्लैश होगा, क्योंकि उधर कूली वाले भी आराम से और चैन से नहीं बैठेंगे। और ये अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अनबिलीवेबल सा है ना, 90% स्क्रीन सीधा अंदर आदित्य चोपड़ा के। तो भाई अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज और बता दूं कि अब यहाँ पे जो गाना जो शूट होना था वो गाना अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे 500 बैकग्राउंड डांसर्स हैं और भाई बॉस्को मार्टिस द्वारा ये मूवी का गाना मतलब कोरियोग्राफ हो रहा है। और प्रीतम का तेज तर्राटेदार म्यूजिक यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और भाई ये गाना शूट स्टार्ट हो गया है और अब यहाँ पे कोई गुंजाइश बची नहीं है कि अब जाके इस मूवी का कुछ और भी शूट बचे हो, यानी कि टोटल शूट हो चुका है। अब ये लोग इस मंथ में लगभग इसको शूट को तैयार करके, और इसका जो फर्स्ट गाना है यानी कि ऋतिक और क्यारा का पहला गाना वो जुलाई के फर्स्ट वीक में यानी कि 1 से लेके 10 तारीख के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर शब्दों में बात ये आती है कि आदित्य चोपड़ा ने जिस तरीके से अपनी स्क्रीन्स पे स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाई है तो भाई वो तो काबिले तारीफ है। लेकिन इनका अभी जो एक काम वो अटका पड़ा था, वो अटका पड़ा इस शूट के लिए। कौन था? ये डांस बैटल जो है, क्योंकि ये अब इनके गले की हड्डी बन चुका है। क्योंकि ये अगर शूट होगा उसके बाद में टोटल तरीके से जो आदित्य चोपड़ा का जो दिमाग है, जो वर्क है, वो जाएगा प्रमोशंस में। मतलब प्रमोशंस जैसे कि सिंगल स्क्रीन कितनी लेनी है और ये सारा मतलब टोटल जो ऑल वर्क है। क्योंकि भाई जिम्मेदारी बहुत तकड़ी है आदित्य चोपड़ा पे, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये कोई मजाक नहीं होता है। देखो भले ही चाहे कूली होती या नहीं भी होती ना, तो भी आदित्य चोपड़ा यहाँ पे इसी तरीके से काम करते और वो पूरे वर्ल्ड में अपनी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन जब सामने वाला इतना जबरदस्त आ जाए तो भाई और भी ज्यादा रातों की नींद उड़ जाती है। तो रातों की नींद उड़ने का विषय सिर्फ यह है कि भाई क्लैश, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। और यहाँ पे कूली वाले भी ये चाहते हैं कि हमारी फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और कूली वाले ये भी चाहेंगे कि वॉर 2 को हम जो है नीचे करें। अब जीतता कौन है वो तो देखो वक्त बताएगा, लेकिन रातों की जो नींद है ना
वो भाई उड़ी पड़ी है, रातों की नींद उड़ गई है इन दोनों ही फिल्मों के मेकर्स की। और ये चीज देखो, इन दोनों के लिए भले ही चाहे अच्छी हो या नहीं हो, लेकिन फैंस के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना ये ऐसा हो जाता है कि यार पहले कौन सी फिल्म देखें, ठीक है, अब हम यहाँ पे बैठ के रिव्यू देते हैं। अब मैं कूली को भी सपोर्ट कर रहा हूँ और वॉर 2 को भी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं ये सोच के चल रहा हूँ यार कौन सी फिल्म जाके देखूं। देखो हिंदी मार्केट में ये बात आप लिख के ले लेना कि ज्यादातर लोग वॉर 2 को देंगे जाएंगे देखने, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कूली को देख के आएंगे, और ये चीज अलग ही होगी, देखना आप लोग देख लेना। और यहाँ पे जिस तरीके से क्लैश चल रहा है ना, अभी तो मैंने आपको स्क्रीन्स बताई है कि, लेकिन लास्ट में जाते जाते ना कुछ यहाँ पे चेंजिंग होगी ही होगी। क्योंकि पता क्या होगा, अगर हिंदी मार्केट की वॉर 2 है तो अगर कूली आती है तो उसको लगभग उस हिसाब से दी जाएंगी स्क्रीन जितनी वॉर 2 को साउथ में दी जाएंगी। समझ रहे हो, समझ के चलो मैं क्या कह रहा हूं, जितनी वॉर 2 को साउथ में दी जाएंगी उतनी ही हिसाब से कूली को नॉर्थ में दी जाएंगी। तो ये यहाँ पे इनकी कहानी चलेगी, और यही एक सरलता का विषय है, और इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, यही चीज होनी है। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताओ। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।